जय भीम नवोदय साथियों, बाबा साहब का पूना पैक्ट पढ़ रही थी और वो 20-21 सितंबर 1932 की वो रातें जो बाबा साहब के ऊपर भारी पड़ रही थी, क्योंकि गांधी जी आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। और ये वही दौर था जब बाबा साहब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोटों का अधिकार की डिमांड जो है रखे थे अंग्रेज़ हुकूमत के सामने लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान, और उनकी बातों को मान लिया गया था। और इधर गांधी एंड कंपनी जो है पूरा तरीके से देश में एक दिखावे का माहौल पैदा किया था कि हम दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। तो 20-21 सितंबर की रात का आजमगढ़ का एक वृत्तांत पढ़ रही थी कि आजमगढ़ के एक कॉलेज में सफाई करने वाला टॉयलेट साफ़ करने वाला व्यक्ति वो टॉयलेट साफ़ कर रहा है और अचानक से कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उसको माला पहनाने लगते हैं और जो टीचर्स हैं वो भी माला पहनाने लगते हैं। वो माला पहने पहने सफाई का काम करता रहता है। फिर जब उसका सफाई का काम खत्म होता है तो एक असेंबली शुरू होती है और उस असेंबली में सफाई वाले को बुलाया जाता है। और इसके साथ ही साथ कॉलेज के बाहर एक चेता चमार करके था, उसकी जूते गांठने की दुकान थी, उसको भी माला पहनाते हैं और दोनों लोगों को फिर उसी असेंबली में सम्मानित किया जाता है। और कल्लू को बोला जाता है कि तुम्हारा नाम आज से कल्लू नहीं राम स्वरूप है। तो इतना सम्मान देख करके उस व्यक्ति का दिमाग अपने आप से सोचने लगता है कि सच में मेरा नाम कितना ख़राब है, कल्लू नाम है, अब मेरा नाम राम स्वरूप होना चाहिए और मुझे कितना सम्मान मिल रहा है। लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि अचानक से जो उसके ऊपर फूलों की मालाओं की बौछार हो रही है वो किसी साजिश के तहत हो रही है। उन दोनों लोगों को कंधे पर बैठा करके कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टूडेंट सब लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि गांधी अम्बेडकर जिंदाबाद और चमार और सब हिंदू हैं और बनिया ब्राह्मण चमार सब भाई भाई इस टाइप के नारे लगा रहे थे, ये दिखाने के लिए कि देश से छुआछूत पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसी के साथ साथ उसी रात का एक वृत्तांत मुझे पढ़ने को मिला लाहौर के एक अनारकली बाज़ार में, जहाँ पर तथाकथित कुछ स्वामी लोग जो होते हैं वो लोग और उसके साथ साथ DAV कॉलेज के प्राध्यापक और साथ में कुछ स्टूडेंट्स लोग जुलूस निकाल रहे थे। और वो भी क्या कर रहे थे, साथ में साबुन की टिकिया लिए हुए थे, साबुन की बट्टी लिए हुए थे और वो जो सफाई कर्मचारी लोग थे, जो कामगार लोग थे, उनको वो रास्ते में बांटते हुए जा रहे थे। तो अब जो भंगी का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं और जो जूते काटने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को दूर से साबुन की बट्टी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप लोग इससे अपने जो है, क्योंकि लाहौर का ये वृत्तांत है तो लाहौर में पंजाबी भाषा में वो बोल रहे हैं कि ये लो तुसी ये साबुन की बट्टियाँ लो और तुसी साफ साफ अपने कपड़े धुल के सही से पहना करो। तो उसमें से एक स्वाभिमानी बुजुर्ग थे, वो निकल के आए और कह रहे हैं कि हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, सानू के पास तो पीएन वास्ते पानी नहीं है और तुम्हें कपड़ा धोने वास्ते हमको तुम साबुन की टिकिया क्यों दे रहे हो। असी स्वाभिमानी लोग हैं, असी दान पर रहने वाले लोग नहीं हैं, असी के पास एक म्यूनिसिपैलिटी का नल है, हमारे पास पानी के लिए बहुत मुश्किल से होता है। तो उन्होंने बोला कि जो लोग टिकिया बांट रहे थे उनमें से एक दैनिक पत्र है प्रताप करके, उसका संपादक वो कहता है कि असी तुहानू साबुन की टिकिया देने वास्ते आए, असी तुहानू पानी देने वास्ते नहीं आए हैं। तो वो स्वाभिमानी बुजुर्ग था, वो भी कहता है कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम तुम्हारी भीख पे निर्भर नहीं है, असी तुहानू भीख पे निर्भर नहीं है, तो अपनी भीख अपने पास रखो, हमें अगर साबुन की ज़रूरत होगी तो हम खरीद लेंगे। और उसी बीच में कुछ लड़के लोग कहते हैं कि ये देखो ये लोग भीमटे लोग हैं, ये लोग भीम के अनुयायी हैं, हाँ देखो इन लोगों ने इनका कितना दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। और जब कुछ स्वाभिमानी लड़कों ने बाबा साहब के विरोध में ये जो बातें सुनी, उन्होंने तुरंत बोला कि डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद। ये कांग्रेस और गांधी का जो ये एक जो माहौल बनाया जा रहा है, इसके नाम पे उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो साथियों, ये पढ़ करके मुझे फिर से वो आंदोलन का जो एक दौर था वो पुनः दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब पहला कार्यकाल संभाले थे, उस समय भी मैं देख रही थी कि वो साबुन की टिकिया लोगों में बंटवा रहे थे कि वो साफ़ सुथरे तरीके से रहे। जहाँ पे एक तरफ अभी हम राजस्थान में देखें कि पानी की मटकी छू लेने पर एक बच्चे को पीट के मास्टर मार देता है। अगर एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति ये करे तो समझ में आता है, लेकिन एक शिक्षक जिसके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी है, वो एक स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि उसने उसके मटके से पानी छू लिया। यानी पानी पे प्रतिबंध है, साबुन की टिकिया पे प्रतिबंध नहीं था। तो ये खेल कोई आज का नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी साबुन की टिकिया बांट रहे थे जब पहले मुख्यमंत्री काल के दौरान, और उस समय भी जब बाबा साहब हम लोगों के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी एक दिखावे के रूप में साबुन की टिकिया बांटी जा रही थी। तो एक थोड़ा सा दिमाग में आया कि एक जो माहौल है बड़ा सा बनाया गया है सिर्फ हमारे वोट को लेने के लिए, कितना बड़ा तंत्र रचा जा रहा है। हमारे वोट को पहले छीनने का प्रयास किया गया, बाबा साहब से पूना पैक्ट ज़बरदस्ती करवाया गया, मजबूरी में आकर के उनसे पूना पैक्ट उनको साइन करना पड़ा। और अब देख रहे हैं कि तमाम माध्यमों से, चाहे वो
जो है राशन बांट करके हो, या कथा और अन्य जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो हम लोगों के गांव के आसपास किए जा रहे हैं, जिसके वजह से हमारा समाज जो SC ST OBC का समाज है, जैसे पिछड़ा समाज है, अनुसूचित वर्ग का समाज है, ये किस तरीके से उस भ्रम जाल में फंसा है, जिस भ्रम जाल के विरोध में तमाम जो दार्शनिक हैं और तमाम थिंकर्स हैं, उन सब लोगों ने हमको पहले ही आगाह किया था। जनता धर्म के लिए नहीं बनी हुई है, हाँ, और यहाँ पे जनता को धर्म का बिल्कुल पर्याय बना दिया गया है। अभी हम केरल में देख रहे थे कि केरल स्टोरी के नाम से एक नई मूवी बनी हुई है, जिसको कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने उसका रिलीज़ जो है कैंसिल कर दिया पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम कोर्ट में जाएंगे। एक फिल्म की रिलीज़ को रोकने के लिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है, ये एक बड़ी बहस का विषय है कि एक अगर फिल्म नहीं रिलीज़ हो रही तो उसमें फिल्मकार, फिल्म के निर्माता, डायरेक्टर, उनको बॉदर करना चाहिए, उनको चिंतित होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इससे ये भी पता चल रहा है कि जो कल्चरल मूवमेंट साहब कांशीराम हमारे बीच में चाहते थे कि अंबेडकर मेला लगना चाहिए, मेला ऑन व्हील होना चाहिए, और ये तमाम महापुरुषों की जो मूर्तियाँ उत्तर प्रदेश, नोएडा और विभिन्न जगहों पर जो साहब कांशीराम ने उत्तर प्रदेश के जब शासन कमान जब बहन जी के हाथ में दी तब ये सब बनवाया। तो कितनी एक बड़ी सोच थी साहब कांशीराम की। और अब धीरे धीरे क्योंकि गांव के कैडर्स नहीं चल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे सांस्कृतिक मूवमेंट एक दूसरा रूप ले रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो दूसरा रूप ले रहा है। और ये छद्म राष्ट्रवाद जो लोगों के बीच में प्रचारित किया जा रहा है विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम्स के द्वारा, कि हर समय राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का पर्याय मान लिया गया है मुसलमानों का विरोध करना। और ये भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अभी कर्नाटक में हुआ, जैसे कि कल का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसमें एक बड़ी भूमिका हम देख रहे थे कि कर्नाटक की सरकार जो थी, रूलिंग सरकार, उसने कहा कि हम OBC में से जो मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिल रहा था, उसमें 4% कोटा जो मुसलमानों के लिए आरक्षित था, उसको हम हटा दे रहे हैं। तो एक माहौल फिर से बनाया जा रहा था मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमानों को किसी भी प्रकार का संवैधानिक प्रावधान अलग से नहीं दिया गया है, तो क्यों उनको OBC आरक्षण में 4% दिया जा रहा है। तो फिर एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल पूरा पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि साउथ में एजुकेशन का स्तर ज़्यादा है और धीरे धीरे लोगों की मानसिकता भी समझ में आ रही है कि धर्म व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं बना है, तो आज ये टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमानों के साथ साथ अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन चला, किसानों को, उसके साथ ही साथ ये जवानों को भी टारगेट कर रहे थे। फिर अभी इस समय इस बीच में देखिए कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान दुश्मन है। जंतर मंतर पे 4 बेटियां जो राष्ट्रीय पदक जीते हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं, वो बेटियां बैठी हुई हैं, और वो भी एक हिंदू ही बेटियां हैं, और हिंदू बेटियां हिंदू के ही खिलाफ वो आरोप बोल रही है, बार बार आरोप लगा रही हैं। लेकिन ये किस तरीके का राष्ट्रवाद हमारे बच्चों को पिलाया जा रहा है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाई जाए, उसको राष्ट्रवाद कह रहे हैं, जबकि अपने ही देश में अपनी ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो राष्ट्रवाद, महिलाओं का सम्मान करना भी राष्ट्रवाद है, अपना एक सामान्य नागरिक जीवन जीना भी राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की सरकारी जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना भी राष्ट्रवाद है। राष्ट्र की संपत्ति में पूरा भागीदारी करना, राष्ट्र की संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखना राष्ट्रवाद है। किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना राष्ट्रवाद कतई नहीं है। जितना जल्दी हम इन सारी बातों को समझ लेंगे, मेरे हिसाब से उतना जल्दी ये बहुजन राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच सकती है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे दलित भाई जो है वो कंफ्यूज्ड हैं, उसी प्रकार से हमारे मुसलमान भाई भी बार बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं हर चुनाव से पहले। तो ये बात केवल चुनाव की नहीं है, ये सामाजिक एकता की है, सामाजिक ताना बाना का है। चुनाव तो हर 5 साल पे आता है, हर 5 साल में कुछ ना कुछ रेवड़ियाँ हम लोगों को बांटी जाती हैं, हम लोगों का मतलब आम जनता को बांटी जाती हैं। लेकिन ऐसे में ये रेवड़ियाँ केवल चुनाव तक सीमित ना रहे, जनता स्ट्रांगली अपने हितों के अगेंस्ट बार्गेन कर सके, इसकी समझ उसको कैसे आएगी जब गाँव-गाँव जन जागृति के कार्यक्रम चलते रहें। बहुजन शक्ति का यही उद्देश्य है, और मैं एक संयोजक हूँ, एक बहुत छोटी सी यूनिट हूँ मैं बहुजन शक्ति की। हमारा यही प्रयास है कि साहब कांशीराम ने सांस्कृतिक मूवमेंट यानी कल्चरल मूवमेंट, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, इकोनॉमिक मूवमेंट का भी साहब कांशीराम का उद्देश्य था। ये सारा उद्देश्य जो है, जब गांव-गांव कैडर्स चलता था तो साहब उसमें बहुत अच्छे से समझाते थे। साहब कांशीराम का दिया हुआ नारा था कि नीचे दुकान ऊपर मकान। हमने उस नारे पे फॉलोअप नहीं किया, लेकिन सो कॉल्ड सवर्ण बिरादरियाँ उस पर काम कर रही है, और उनके दिख रहे हैं कि अगर छोटा सा भी एक गली नुमा घर भी है तो भी उसमें आगे दुकान लगा दी है उस पर, और ऊपर के फ्लोर पे वो लोग रहते हैं।
तो इस तरीके का जो एक माहौल है वो जो गांव-गांव के कैडर्स थे वो जो बंद हुए, उसकी वजह से फिर से वो विषमतावादी सोच जो थी, जो मनुवादी सोच थी, वो फिर से हावी होने लगी है। तो मेरा अनुरोध है कि साहब कांशीराम के गांव-गांव के कैडर को हमको पुनः जीवित करना है। बहुजन शक्ति का यही उद्देश्य है कि इसी उद्देश्य को लेकर के कि गांव-गांव कैडर जितना जागरूकता का कार्यक्रम चलता रहेगा, उतना ज़्यादा जनता में चेतना आएगी और अपने वोटों को वो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती। इसके साथ ही साथ जो बुद्धवादी सोच है, जो वैज्ञानिक सोच है, जो समानतावादी सोच है, जो संवैधानिक सोच है, उस पे अमल करने के लिए जनता के पास बुद्धि बल का प्रयोग वो कर सकती है। बहुजन शक्ति इसी उद्देश्य से लोगों के बीच में जा रही है। आप सबसे भी विनती है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुजन शक्ति को सहयोग करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बहुजन शक्ति।